नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉरर स्टेशन। यह कहानी राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कुलधार। समय के साथ यह गांव उजड़ गया और इसकी दीवारों के भीतर बसी थी सिर्फ सन्नाटा और भय। हर रात वहां एक अलग ही वातावरण बनता था। हवाएं में अजीब सी गंध फैल जाती थी और लोग कहते थे कि यहाँ की रात में कोई नहीं रुक सकता। गांव के लोगों सदियों पहले यहाँ से अचानक कहीं चले गए थे। गांव वाले का कहना था वे एक बुरी आत्मा के प्रकोप से गांव छोड़ने को मजबूर हो गए थे। इस आत्मा का नाम था कुलधार बहू। कहते हैं कि कुलधार के जमींदार की बहू, जिसका नाम रुकमणी था, इस गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। वह गांव वालों के बीच प्रिय थी, लेकिन उसके पति को यह पसंद नहीं थी। वह बहुत क्रूर और अत्याचारी था, जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना रखा था। नरक बना दिया था उसकी जिंदगी को। रुक्मणी को उसका पति अक्सर कमरे में बंद कर देता था और उस पर अत्याचार करता था। वह दिन रात रोती थी और उसकी आवाजें घर की दीवारों से बाहर नहीं जाती थी। गांव के लोग उसकी चीखों की आहट सुनने पर कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता था। कुलधार का जमींदार बहुत ही प्रभावशाली था और लोग उससे डरते थे। एक दिन जमींदार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए रुक्मणी को उसके माता पिता के घर भेजने से मना कर दिया। वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से अपने अधीन रखना चाहता था। रुक्मणी की हिम्मत टूट चुकी थी। उसने कई बार गांव वाले से सहायता की गुहार लगाई, परंतु कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। धीरे धीरे उसका धैर्य हो चुका था। उसने एक अघात निर्णय लिया। उसने अपने सारे गहने और कीमती सामान इकट्ठा किए और एक रात गुप्त रूप से जमींदार के महल पर छत पर चढ़ गई। वहां से उसने एक आखिरी बार गांव को देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छे और बुरे दिन बिताए थे। फिर उसने महल की ऊंचाई से छलांग लगा दी। उसकी मृत्यु अत्यंत दर्दनात्मक थी और वह जीवन की पीड़ा से मुक्ति पा चुकी थी, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव के लोगों उदासीनता और उसके पति के अत्याचार ने उसकी आत्मा को क्रोधित और प्रतिशोधी बना दिया। उसकी आत्मा महल के आंगन में भटकने लगी। वो हर रात गांव के उन लोगों को श्राप देती जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। धीरे धीरे उसकी बुरी आत्मा पूरे गांव पर हावी होने लगी। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे भी बिना किसी कारण बीमार पड़ जाते थे, पशु मरने लगे थे और खेती बर्बादी होने लगे थे। कुलधार गांव में एक बार फिर डर का माहौल फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव की एक बूढ़े पुजारी ने बताया, यह सब कुलधार बहू के प्रकोप का परिणाम है। उसने कहा, रुक्मणी की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए। इस बात से गांव में हड़कंप मच गया। जमींदार को जब यह खबर मिली तो उसने पुजारी को गांव छोड़ने का आदेश दिया, परंतु उस रात जमींदार की मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि उस रात उन्होंने महल के आंगन में एक महिला की चीखें सुनी। कुछ ना देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत महल की छत पर खड़ी थी, जैसे वह फिर से छलांग लगाने की तैयारी कर रही हो। जमींदार की मृत्यु के बाद रुक्मणी की आत्मा शांत नहीं हुई। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने जान बचाने के लिए गांव छोड़कर चले गए। वह गांव जो कभी खुशहाल था अब सुनसान हो गया था।
कई सालों बाद गांव की कहानी एक युवा युगल के कानों तक पहुंची। वे लोग शहर के शराबे से दूर शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में थे। कुलधार का सुनसान गांव उन्हें सही लगा और उन्होंने वहां बसने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पुराने खंडहरों में एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया। गांव वाले के पुराने चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने वहां की वीरान जमीन पर नए जीवन की शुरुआत करने की ठानी। परंतु जब पहली बार रात आई तो उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे कोई धीमे स्वर में किसी का नाम पुकार रहा हो। महिलाओं को लगा कि शायद उसकी कल्पना है, लेकिन उसका पति भी असहज हो गया था। दोनों ने सोने की कोशिश की, लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती गई, आवाज तेज होती गई। रात के मध्य में अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी, खटखटाने लगी। पति ने डरते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। परंतु जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी को एक स्त्री की परछाई दिखाई दी, जो सफेद कपड़े में थी और उसकी आंखें पूरी तरह खाली और ठंडी थी। कौन हो तुम? उस महिला ने भयभीत होकर पूछा, परंतु उसकी आवाज जैसे किसी कुएं में गिर गई हो। कोई उत्तर नहीं आया। धीरे धीरे वह साया और भी पास आने लगा। पति पत्नी ने देखा कि वह साया हवा में तैर रहा था। उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर थे। जैसे कि वह नजदीक आई, उसकी शक्ल स्पष्ट हो गई थी। यह वही कुलधारा बहू थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। उसका चेहरा और गुस्से से भरा हुआ था। वह जिसे कुछ कहना चाहती हो, पर उसकी आवाज दब गई थी। उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी। अचानक पूरा घर ठंडा पड़ गया। हवाएं जैसे ठहर गई। कुलधार बहू ने अपनी ठंडी उंगलियों महिलाओं के चेहरे पर रखी। महिला के शरीर में कंपन होने लगी। उसकी आंख भरी हो गई और वह एक गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जब जगी तो उसके पति का शरीर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और चेहरा डर से विकृत था। महिलाओं ने अपने पति को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। उस दिन के बाद वह महिला भी गांव से भाग गई, कभी वापस नहीं आई। गांव फिर से वीरान हो गया और कुलधारा बहू की कहानी एक बार फिर जीवित हो गई। लोगों ने सुना कि अब यह सिर्फ रात में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी गांव के खंडहर में बीच में भटकती रहती है। कहते हैं कि जो भी कुलधारा में कदम रखता है वह उस बहू की शराब से बच नहीं सकता। गांव का हर पत्थर उसकी व्यस्तता और प्रतिशोध की कहानी कहती थी।